हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे नेवी, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीरीज चल रहा है जीके का खेल खत्म। और ये क्लास होने वाला है 6। और यहाँ पे देख सकते हैं विभिन्न कृषि क्रांतियाँ, मतलब कि 5 क्लास ऑलरेडी डन कर चुके हैं हम लोग। और उसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बना भी दिया, जाके उसमें आप लोग अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए। एंड इसके बात करें और टारगेट 25 में 25 का, क्योंकि आपको एग्जाम में 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगभग 20 क्वेश्चन जीके के, 5 क्वेश्चन रीजनिंग। सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ भी जीके पूछा जाता है, स्पेशली ये नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए है क्योंकि इनका एग्जाम लगा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सपना है डिफेंस में, स्पेशली नेवी और कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स में ही जाना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है ताकि जो भी अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कमेंट सेक्शन में आज कीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर तक दे रखा है, वहाँ पे मैसेज कीजिए, 100% आपका डाउट क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मैं बता दूं आपको 6 बजे मॉर्निंग में फिजिक्स के क्लास और 12 बजे आपका जीके क्लास, राइट। 12 बजे जीके क्लास, 6 बजे मॉर्निंग में फिजिक्स क्लास चल रहा है, राइट। तो अभी 12 बजे आपका ये चल रहा है जीके क्लास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेके चलते हैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पे, ओके। तो विभिन्न कृषि क्रांतियाँ डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कृषि क्रांति। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपसे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपके एग्जाम में बन जाते हैं, राइट। तो कौन कौन से किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे, राइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके नेवी के और कोस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए, ओके। तो चलिए मैं बता दूँ, सबसे पहले बता दूँ कृषि जो क्रांति है तो उसमें एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि हरित क्रांति, राइट। हरित क्रांति, ये हरित क्रांति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स के बिहाफ से कई बार आया है। तो अगर हरित क्रांति जो है इसका लाने का अगर श्रेय किसे जाता है, लाने का मतलब कि श्रेय किसे जाता है, ये किसके मतलब समझिए किसी के दिशा निर्देश में समझ लीजिए लाया गया था। तो वो थे कौन थे भाई साहब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। और ये हैं कौन है, डॉक्टर जो MS स्वामीनाथन है, उनके ही द्वारा ये लाया गया था। हरित क्रांति जो लाने का श्रेय जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है, राइट। आप नोट कर लीजिए, MS स्वामीनाथन, राइट। हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगर बात करें हरित क्रांति की शुरुआत की, अगर बात करें, ये कुछ बेसिक्स मैं क्लियर करता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम से मतलब कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। हरित क्रांति का जो शुरुआत अगर बोला जाए तो कब हुआ था, तो 1900 अगर बात करें 1967 से लेके 1968, ये लिख लीजिए। हरित क्रांति का जो शुरुआत हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था, वो कब हुआ था, वो हुआ था 1967 से ये 68, इसमें लिख लीजिए। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन, हरित क्रांति की शुरुआत, राइट। अगर बात करिए फर्स्ट हरित क्रांति समझ लीजिए, एक और द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत भी हुई थी, वो भी मैं बता देता हूँ। ये आप हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, राइट, शुरू हुआ 1967-68। और ये द्वितीय अगर माना जाए हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत आपसे देगा। अगर सिर्फ हरित क्रांति की शुरुआत देगा तो 1967-68 लिख दीजिएगा। अगर द्वितीय हरित क्रांति बोले तब जाके आपको ये चिपकाना है जो मैं अभी लिख रहा हूँ, राइट। द्वितीय हरित क्रांति बोले तब 1983-84 लिख दीजिएगा, 1983-84 लिखिएगा, ये द्वितीय क्रांति। चलिए अब हम ये थोड़ा सा बेसिक क्लियर होगा। किसने लाया, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। प्रथम हरित क्रांति 1967-68, द्वितीय हरित क्रांति 1983-84, राइट, ये हो गया। चलिए अब मैं बेसिक से क्लियर हो चुका है, अब लेके चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे, ओके। चलिए तो विभिन्न कृषि क्रांतियाँ जो हुई मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि पहला अगर हरित क्रांति की बात करें 1967-68 और सेकंड 1983-84। और हरित क्रांति से संबंध जो क्रांति है वो किसके लिए किया गया था, खाद्यान्न उत्पादन के लिए। हरित क्रांति किसके लिए, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, ओके। किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से, राइट। हरा खाद्यान्न से क्या करते हैं, खेत वगैरह में, इसको ट्रिक के माध्यम से ही समझ लीजिए। हरित क्रांति कैसे, हरा भरा जो होता है वो किस चीज़ में, खाद वगैरह में ही हरा चीज़, खाद किस में डालते हैं, हरे पौधे, पेड़ पौधे हरे होने के लिए ही डालते हैं। हरा चीज़ करने के लिए, जैसे कोई सूख जाता है उसमें हरा चीज़ मतलब कि खाद वगैरह डालते हैं खाद्यान्न उत्पादन के लिए, कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई, राइट। सेकंड है श्वेत क्या होता है, मतलब श्वेत मतलब उजला मतलब दूध, राइट। तो दुग्ध क्रांति, राइट, इससे आपको याद करना है। चलिए थर्ड पे चलेंगे, नीली। आपको पता है जो मछली कहाँ पे रहती है, पानी में रहती है। कहाँ रहती है भाई साहब, पानी में रहती है, राइट, पानी में रहती है ना। और पानी कैसा, मान लीजिए नीला ही तो होता है, नीला वाटर, राइट। पानी कैसा होता है, नीला टाइप होता है, तो क्या लिखेंगे, मत्स्य,
क्या लिखेंगे, समुद्र का पानी आप देखिएगा कैसा रहता है, वो आपका नीला रहता है, राइट। समुद्र का जो पानी रहता है वो कैसा रहता है, नीला रहता है। तो ये मत्स्य। भूरा, भूरा क्या चीज़, भूरा क्या होता है, उर्वरक होता है ना। भूरा क्या चीज़ होता है, भूरा होता है उर्वरक, राइट। क्या होता है, उर्वरक टाइप का, राइट। भूरा मतलब उर्वरक, राइट। भूरा, भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित, श्वेत क्रांति दुग्ध से, नीली क्रांति मत्स्य, भूरी क्रांति उर्वरक से। अगर बात करें रजत क्रांति, देखिए रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। रजत क्रांति का मतलब क्या है, रजत आप समझिए, रजत का एक देखा जाए तो रजत का रिलेट कर रहा है, रजत कौन खाएगा, रजत मतलब कि अंडा कौन खाएगा, वो जिसके पास पैसा वगैरह होगा, राइट। मतलब कि राजाओं वाली फिल्म आ रही है रजत क्रांति, राइट। तो अंडा कौन खाए भाई साहब, जिसके पास पैसा वगैरह वही तो होगा। रजत एक चांदी वाली फिल्म टाइप की आ रही है, राइट। तो ये अंडा इससे संबंधित है, राइट। अब बात करेंगे, यहाँ पे दे रखा है पीली, पील नहीं है, पीला क्रांति, जो पीली क्रांति है वो यहाँ पे मैं लिख दूँ। पीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, वो है तिलहन से। आपको तेल कैसा है, तेल का कलर कैसा होता है, तेल का कलर, सरसों तेल आपने देखा होगा तो तेल का कलर जो कैसा होता है वो होता है आपका भाई साहब पीला, राइट। पीला कलर होता है ना, येलो कलर का होता है, तेल का कलर येलो होता है। तो ये आपको इससे याद करना है, रिलेट करना है। चलिए अब चलेंगे, 6 हो गया, इधर आएंगे, थोड़ा सा इधर आएंगे। चलिए थोड़ा सा इधर आ जाते हैं और इधर देखेंगे सुनहरी क्रांति। सुनहरी, सुनहरा, जब हम फल खाएंगे तो देखते हैं, फल जब हम लोग खाते हैं तो क्या होते हैं, सुनहरे हो जाते हैं। सुनहरे का मतलब स्वस्थ हो जाते हैं, अच्छे से कूदते हैं, फानते हैं, और जो फल कमज़ोर है वो क्या कूदेगा फाने का, क्या सुनहरा है, वो लगेगा कि मुरझाया टाइप का बैठा है। और सुनहरे का मतलब खिल जाते हैं, खिल जाते हैं, फूल फल है तो क्या है, सुनहरी क्रांति से रिलेट करेंगे। चलिए अगर बायोडीजल की बात करें, बायोडीजल की बात करें तो कृष्ण क्रांति, राइट। बायोडीजल कृष्ण क्रांति से रिलेटेड है। और क्या, बायोडीजल किससे रिलेटेड है, कृष्ण क्रांति से। लाल क्रांति मतलब कि टमाटर लाल, मांस भी लाल, ये किससे है, लाल क्रांति। तो जब भी लाल क्रांति दिखाई दे तो एक चीज़ मांस दिखाई देना चाहिए और दूसरा टमाटर, राइट। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है, मांस और आपका टमाटर से। इसमें कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, एंड ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये और ये आपके पूछा गया एग्ज़ाम में, ये भी आपके एग्ज़ाम में आया है। नेवी की बात कर ले, राइट, ये आपके नेवी AA के एग्ज़ाम में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी बता। गुलाबी क्रांति, झींगा मछली। देखिए झींगा मछली, जब आप झींगा मछली को बनाइएगा ना तो उसका कलर गुलाबी टाइप का हो जाता है, वो थोड़ा सा गुलाबी, राइट। जब झींगा मछली बनाइएगा, हो सकता है किसी ने नाम भी नहीं जानता हो, लेकिन झींगा मछली जो खाता होगा वही जानता होगा। झींगा मछली अगर इसको बनाइएगा तो ये गुलाबी कलर टाइप का हो जाता है, देखिएगा इस पर गौर कीजिएगा, तो वो उससे रिलेट करके झींगा मछली, राइट। बादामी मसाला, राइट, बादामी क्रांति मसाला से संबंधित है, राइट। बादामी क्रांति किससे संबंधित है, बादामी क्रांति मसाला से संबंधित है भाई साहब। इस तरीके से आपको रिलेट करना है और याद करना। अमृत, अमृत देखिए भाई साहब, अमृत का मतलब क्या होता है, अमृत मतलब आज के ज़माने में अमृत क्या है, जल ही जीवन है, आप समझ रहे हैं। और जल जीवन है तो नदी जोड़ो परियोजना करेंगे तभी तो जल घर घर पहुंचेगा, राइट। तो नदी जोड़ो परियोजना, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। ऑलरेडी मैंने ये बता ही दिया आपको कि आपका जो हरित क्रांति लाने का श्रेय गया था डॉक्टर MS स्वामीनाथन को गया था, ओके। किसको गया था, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को गया था। अगर द्वितीय हरित क्रांति की बात करें, प्रथम हरित क्रांति 1967 to 68 और द्वितीय हरित क्रांति की बात करें 1983 to 84, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन। तिलहन जो प्रौद्योगिकी मिशन है वो कब आया था भाई साहब, 1986 में, 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन आया था। कब आया था, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब आया था, 1986 में। अगर बात करें आगे क्वेश्चन की तो क्वेश्चन नंबर 17 बात करें, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक या उपभोक्ता कौन है। तो विश्व में अगर तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक या उपभोक्ता बात करें तो वो है भाई साहब चीन, ओके। क्या है, चीन है, ओके। उत्पादन में तीसरा स्थान किसका है भाई साहब, तो वो है भारत का। तंबाकू का अगर उत्पादन में माना जाए तो तीसरा स्थान भारत का है और प्रथम स्थान चीन का है। और सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता कौन है, चीनी है। उत्पाद भी करता है और उपभोग भी करता है, राइट। चलिए हाँ, थोड़ा सा क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। बाकी मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, सो टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सो वहाँ पे ऐड हो जाइए, इसका PDF भी वहीं पे मिल जाएगा, ओके।
चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 18 पे। 18 में दे रखा है तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो तंबाकू की पत्तियां जो सुखाने की प्रक्रिया होती है क्यूरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है भाई साहब? क्यूरिंग कहलाती है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया जो है वो क्यूरिंग कहलाती है, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर पर चलेंगे और 19 नंबर पे चलेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वही कराया जा रहा है जो कि आपके एग्जाम में आता ही आता है, राइट। भारत में चाय की खेती की शुरुआत कब हुई थी? तो 1840 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी भाई साहब? 1840 में। कहाँ से शुरुआत? असम के ब्रह्मपुत्रा घाटी से शुरुआत हुई इसकी। चाय की खेती कब शुरुआत हुई? 1840 में, असम की ब्रह्मपुत्रा घाटी से। चाय की पत्तियों में कैफीन और टैनिन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? चाय की पत्तियों में क्या मिलता है? कैफीन और टैनिन होता है, राइट। क्या क्या होता है? कैफीन और टैनिन, राइट। असम की ब्रह्मपुत्रा घाटी से 1840 में इसकी शुरुआत हुई चाय की खेती की। और अगर बात करें सबसे अच्छा कोटि का कहवा अगर देखा जाए तो वो होता है अरेबिक कहवा। जो होता है सबसे अच्छे कोटि का कहवा जो होता है अरेबिक होता है, ओके। और अन्य 2 किस्म जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कहवा के 2 अन्य जो किस्म है वो है रोबास्ता और एक है लिबेरिक, राइट। सबसे अच्छे उच्च कोटि का कहवा है अरेबिक और अन्य 2 रोबास्ता है, लिबेरिक है। भाई साहब अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट आ जाए, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी पैसा वैसा तो दिया नहीं जा रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट जब कराया जा रहा है तो थोड़ा सपोर्ट कर दिया करे भाई साहब, क्योंकि यही PDF आपको कहीं कहीं पे मिल रहा है 200-200 रुपये का, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर पढ़ने का मन ना हो तो, राइट। और ये फ्री में दिया जा रहा है तो आप लोग को दिक्कत हो रहा है। चलिए 21 नंबर पे आएंगे। मक्का में वाइट बर्ड और धान में खैरा एक रोग लग जाता है, वो किसकी कमी के कारण लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है, नेवी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। मक्का में वाइट बर्ड और धान में खैरा जो रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट जस्ता की कमी के कारण होता है, राइट। सबसे उच्च कोटि का कहवा कौन है? अरेबिक। और अन्य 2 किस्में रोबास्ता और लिबेरिक। धान में मक्का में वाइट बर्ड होता है और धान में खैरा रोग होता है किसके कारण? तो जस्ता की कमी के कारण होता है, राइट। ये आपने समझा। चलिए थोड़ा सा नीचे आएंगे और लेके चलेंगे यहाँ पे। विश्व में गंवार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? विश्व में जो ये गंवार गोंद होता है ना, गंवार गोंद ये होता है जो, ये सबसे बड़ा उत्पादक कौन है इसका? तो वो है भाई साहब भारत। चलिए इंडिया का नाम आ गया और इंडिया का नाम आया, और ये कहाँ पे? राजस्थान में। भारत राजस्थान में आपको गंवार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है विश्व में? विश्व की बात किया जा रहा है तो वो है राजस्थान है, राजस्थान भारत, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पे आ जाएंगे 23 पे। और भारत में फूलों की खेती का 9% क्या 9% आर्किड से प्राप्त होता है। किससे? 9% आर्किड से प्राप्त होता है। नोट कर लीजिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम चांस से बने, लेकिन हो सकता है बन जाए, तो आप उसको याद रखना चाहिए। बाकी ये जो जितने क्वेश्चन करा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है सुपारी का, राइट। 40% सुपारी का उत्पादन करता है कौन? कर्नाटक भाई साहब। तो कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य के है किस चीज़ का? सुपारी का। 40% उत्पादन करता है। भारत में फूलों की खेती का 9% आर्किड से प्राप्त होता है। और विभिन्न गंवार गोंद राजस्थान भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है विश्व में, राइट। तो ये आपका क्लियर हो चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने क्लियर करा दी। बाकी इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अच्छा लगा हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि सेशन कैसा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, जैसा भी लग रहा है ज़रूर बताइएगा। ख़राब भी लग रहा है तो भी बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सपना है डिफेंस में जाना, स्पेशली नेवी कोस्ट गार्ड एयरफोर्स में, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। अदरवाइज आप स्किप करके जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। एंड PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, सो वहाँ पे जरूर ऐड हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।